हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपका अंकुल यादव। स्वागत है बायोलॉजी का ये भाई में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, सबसे पहले ये बात करेंगे। जो फर्टिलाइजेशन के बाद में घटनाएं होती है उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। साथियों, इसमें हम किस किस की बात करने वाले हैं वो बात करते हैं। सबसे पहले साथियों हम इसमें बात करेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। एंडो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। तो साथियों हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की कल चैप्टर खत्म करना है। फिर साथियों हम बात करेंगे फ्रूट की। और साथियों फिर आगे बात करने वाले हैं सीड की। तो सबसे पहले साथियों एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। एंडोस्पर्म साथियों एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का क्या होता है? ये प्रोडक्ट ऑफ होता है ट्रिपल फ्यूजन का। प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन ये प्रोडक्ट होता है साथियों ट्रिपल फ्यूजन का। एंडोस्पर्म प्रेसीड कर जाते हैं एम्ब्रियो में। एंडोस्पर्म प्रेसीड प्रेसीड एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो में प्रेसीड कर जाता है आगे। यदि बात करें एंडोस्पर्म फूड रिजर्व मटेरियल। एंडोस्पर्म फूड रिजर्व मटेरियल। ये फूड रिजर्व मटेरियल होता है साथियों। रिजर्व मटेरियल जो डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो के काम आता है साथियों। डेवलपिंग और ऑफ एम्ब्रियो। साथियों आगे बात करने वाले हैं। अब एंडोस्पर्म के टाइप पढ़ेंगे। एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है साथियों। इसमें एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है और एक सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। साथियों फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है उसकी बात करेंगे। मान लो कोई न्यूक्लियस है हमारे पास एक, इसे कहते हैं पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। साथियों ये क्या करेगा, ये डिवीजन कर जाएगा और डिवीजन करके बहुत सारी न्यूक्लियस बना लेगा साथियों। ये साथियों अब इस पे हम क्या करेंगे, सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देंगे। सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन जैसे ही साथियों इस पे सेल वॉल फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, तो ये बना लेगा एंडोस्पर्म। ये सेल वॉल फॉर्मेशन कर ले, ये बनेगा एंडोस्पर्म बच्चों। ये बनेगा एंडोस्पर्म। तो साथियों एंडोस्पर्म क्या होता है? ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन का होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के काम आता है। तो जब एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसमें जब हम डिवीजन करा देंगे बहुत सारे बन जाएंगे। बहुत सारों में जब सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देंगे तो एंडोस्पर्म बन जाएगा साथियों। और साथियों आगे हम बात करने वाले हैं सेलुलर एंडोस्पर्म की। सेलुलर एंडोस्पर्म की बात करने वाले हैं साथियों। मैं यही कहूंगा कि साथियों मैसेज करें पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये लंबा चौड़ा ना लिखें। एक बात अपनी पूरी लिख दें। जो भी वीडियो कमी रही अच्छी रही उसे अपनी वो परेशानी या दिक्कत वो भी शेयर कर दें। पर ये नहीं कि फिर रोजाना मैसेज करें, बात करें, ये चीजें ठीक नहीं है। कोई वो लड़का या लड़की तो सेलुलर एंडोस्पर्म की मैं बच्चे बताने वाला हूँ। इसका एग्जाम्पल होता है व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। और फिर हम आपको लंबर न दे पाएंगे। लंबर तो लंबर चाहिए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल साथियों होता है व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। अब बात करो यार साथियों एम्ब्रियो की। हैशटैग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट साथियों क्या होता है इसकी हम आगे बात करेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर डेवलप एम्ब्रियो। तो साथियों ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। साथियों बात करें डेवलप ऑफ एम्ब्रियो। डेवलप
ऑफ एम्ब्रियो। साथियों डेवलप ऑफ एम्ब्रियो, तो हम बात कर रहे हैं कैसे ये डेवलप हो रहा है। डेवलप ऑफ एम्ब्रियो एंड ऑफ माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड ऑफ एम्ब्रियो सेक। ये साथियों एनसीईआरटी की लाइन है एम्ब्रियो सेक। ये एम्ब्रियो सेक के बाद डेवलप होता है। डेवलप ऑफ एम्ब्रियो, माइक्रोपाइल एंड ऑफ एम्ब्रियो सेक, उसके बाद डेवलप होता है। साथियों तो हम इसकी अब बात करेंगे आगे। मान लो हमारे पास कोई जायगोट है, ये साथियों ये जायगोट, और जायगोट ये डिवाइड करेगा प्रोएम्ब्रियो में। ये जायगोट था साथियों, अब ये प्रोएम्ब्रियो बन गया। प्रोएम्ब्रियो साथियों आगे विभाजित हो जाएगा ग्लोब्यूलर स्टेज में। ग्लोब्यूलर स्टेज में साथियों ये विभाजित हो जाएगा। इसे कहते हैं साथियों ग्लोब्यूलर स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज। और साथियों ये क्या है, ये सस्पेंसर है। और ग्लोब्यूलर स्टेज साथियों आगे विभाजित हो जाएगी हार्ट शेप में। और दिल फिल तो साथियों वो ढंग से बनाओ ना आवे, तो जैसा ये जाइए दिल। तो देखिए ये है साथियों हार्ट शेप, हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और ये हार्ट शेप एम्ब्रियो साथियों आगे विभाजित हो जाएगा किसमें, किसमें विभाजित हो जाएगा, ये दो कोटिलेडन बना लेगा आगे जाके। ये साथियों आगे जाके दो कोटिलेडन बना लेगा। इसने ये दो कोटिलेडन बना लिए, टू कोटिलेडन। और टू कोटिलेडन साथियों होते हैं डाइकोट में। टू कोटिलेडन कहाँ होते हैं साथियों, ये डाइकोट में होते हैं, डाइकोट। साथियों ये प्लम्यूल, प्लम्यूल। और साथियों इसे कहते हैं हम एम्ब्रियोनल एक्सिस। आप तक बच्चे बहुत समझ नहीं पाए, इसे ही कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक्सिस। और साथियों ये है, इसे नीचे वाले को रेडिकल, ये तो सस्पेंसर है, यहाँ होता है रेडिकल, रेडिकल। और ऊपर इसके रूट कैप होती है। और साथियों ये रेडिकल और रूट कैप के ऊपर जो कवच होता है, जो इन्हें कवर करता है, कवर शीट, उसे कहते हैं हम कोलियो राजा। क्या कहते हैं साथियों, कोलियो राजा। और साथियों जो प्लम्यूल को कवर करता है साथियों, एक मिनट में इसे साफ करना चाहूंगा। जो साथियों प्लम्यूल को कवर करता है, प्लम्यूल कवर, उसे हम कहते हैं साथियों कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। जब ये छोटे छोटे बीज पौधा है, जब छोटे छोटे ये साथियों जब जर्मिनेट होता है, तब रूट कैप को जो मदद करता है, जैसे वाटर या कोई चीज को, तो वो होता है कोलियोराया। और जब पत्ती लगती है तब मदद करता है, उनके ऊपर कोई कवच होता है साथियों, वो होता है कोलियोप्टाइल। जब कोलियोप्टाइल तो ऊपर को जो रीजन है साथियों, भाई हम कहते हैं एपिकोटाइल। क्या कहते हैं, एपिकोटाइल। साथियों जा रीजन को हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल। और जो साथियों जे रीजन होता है नीचे को, जाकर प्लम्यूल से नीचे को जाए, कहते हैं साथियों हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। बताओ साथियों ऐसी कोई चीज समझाते हो, ये प्लम्यूल बिलो रीजन हाइपोकोटाइल, एबव रीजन एपिकोटाइल। साथियों रेडिकल रूट कैप को सुरक्षित रखते हो कोलियोराजा, और जो पत्तन को सुरक्षित रखते हो वो कोलियोप्टाइल। साथियों आगे बात करने वाले हैं, कोई तो रही होगी मजबूरी ओ साई। साथियों ये एम्ब्रियो में बात कर ले, जैसे कंप्लीटली कंज्यूम एम्ब्रियो, नंबर 1 नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। कंप्लीटली कंज्यूम्ड एम्ब्रियो, ये साथियों कंप्लीटली कंज्यूम एम्ब्रियो होगा तो क्या होगा, इसके साथियों एग्जांपल है कंप्लीटली कंज्यूम एम्ब्रियो के, ग्राउंड नट और मस्टर्ड। इनमें क्या होता है, कंप्लीटली एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। पर साथियों कुछ ऐसे होते हैं जिनमें छोड़ दिया जाता है। यदि बात करें परसिस्ट एम्ब्रियो, परसिस्ट एम्ब्रियो, फिर साथियों हम बात करें परसिस्ट एम्ब्रियो की, जिनके अंदर कुछ न कुछ एम्ब्रियो छोड़ दिया जाता है। यदि बात करें परसिस्ट सीरियल की, बीज की, परसिस्ट, यदि बात करें परसिस्ट सीरियल मतलब अनाज जिनके अंदर एम्ब्रियो बच्चा होता है, तो उसमें तो ये आ जाएगा एग्जाम्पल साथियों बीट
राइस, मेज। साथियों क्या आ जाएगा, यदि परिशिष्ट सीरियल्स अनाज की बात करें तो बीट, राइस। और साथियों यदि हम बात करें परिशिष्ट इम्ब्रियो, जिनके अंदर इम्ब्रियो होता है, तो इसमें साथियों कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे जिनमें इम्ब्रियो होता है? एक तो साथियों गुआवा, गुआवा आ जाएगा साथियों। और मेरा मेरा मानना है साथियों एप्पल, और भी आ जाएंगे साथियों। तो जो साथियों ने परसिस्ट इम्ब्रियो होते हैं, एप्पल, गुआवा, स्ट्रॉबेरी आदि आ जाएंगे साथियों। कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं ग्राउंड नट में और मस्टर्ड में। परसिस्ट सीरियल की बात करें बीट, राइट, जिनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, सॉरी, और इनके अंदर एंडोस्पर्म न पाया जाता, तो साथियों कंप्लीटली कंज्यूम। पाया जाता है तो परसिस्ट, मतलब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म उनके अंदर है। तो एक बार मैं फिर क्लियर करना चाहूंगा, यदि कंप्लीटली कंज्यूम मतलब एंडोस्पर्म खत्म, परसिस्ट तो मतलब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म उसमें है। साथियों आगे बात करेंगे। कभी कभी दिमाग घूम जाता है, चीजें उधर भी उधर हो जाती है, फिर बाद में निकलती वो सही है। साथियों आगे हम बात करने वाले हैं फ्रूट की। फ्रूट, फ्रूट क्या होते हैं, फ्रूट की बात करेंगे। राइपन, राइपन, राइपन ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। जो साथियों राइपन ओवरी होती है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट। फ्रूट, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये साथियों कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट का। अब बात करने वाले हैं साथियों फ्रूट वॉल की। फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल की साथियों बात करेंगे, एक ड्राई वॉल की बात करेंगे, ड्राई वॉल, एक बात करेंगे साथियों फ्लैशी वॉल की। ये ड्राई वॉल की बात करेंगे तो साथियों इसमें एग्जांपल अभी वाले ही हो जाएंगे, ग्राउंड नट एग्जांपल, ग्राउंड नट। यदि फ्लैशी वॉल की बात करेंगे साथियों तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे मैंगो, ऑरेंज और गुआवा। कहने का मतलब साथियों ये है, ये खाने रूसेदार या खाने जो कह दो खुश खुशे, और ये साथियों टाइट ड्राई वॉल। जैसे फ्रूट बॉल की बात करें, फ्रूट बॉल दो प्रकार की होते हैं ऐसे। यदि हम बायोलॉजिकल तरीका से साथियों फ्रूट बॉल की बात करें, मान लो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल, तो फ्रूट बॉल तीन प्रकार की होते हैं, इसे तब पेरिकार्प कहते हैं साथियों। पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या प्रकार की होता है साथियों, तीन प्रकार की, एपिकार्प, मीजोकार्प और साथियों इंडोकार्प। साथियों एपिकार्प क्या है, मीजोकार्प क्या है, इंडोकार्प क्या है, ये बात करते हैं। ये आउटर होती है, आउटर लेयर, आउटर, ये मिडिल होती है साथियों, और ये इंडोकार्प इनर होती है। तो साथियों हमने बात की फ्रूट दो प्रकार की होती है, ड्राई बॉल, फ्लैशी बॉल। फिर हमने बायोलॉजिकल तरीका से बात करी, पेरिकार्प कहते हैं, जो तीन प्रकार की होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। फ्रूट ड्राई बॉल, फ्रूट बॉल, जो पेरिकार्प, बात एक ही है साथियों। आगे बात करना है एपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प। साथियों आगे बात करना है टाइप ऑफ फ्रूट की हम। साथियों आगे बात करना है टाइप ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट। साथियों टाइप ऑफ फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों तीन प्रकार के हम फ्रूट पढ़ते हैं। सबसे पहला ट्रू फ्रूट साथियों, ट्रू फ्रूट। दूसरे पर साथियों फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। तीसरे पर साथियों हम पढ़ते हैं पार्थेनो कार्पिक फ्रूट, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। तो साथियों ट्रू फ्रूट कौन से, फॉल्स फ्रूट कौन से, और पार्थेनो कार्पिक कार्पिक फ्रूट कौन से? जो डेवलप ओवरी होता है उन्हें ट्रू फ्रूट कहते हैं साथियों, डेवलप ओवरी, डेवलप ओवरी उन्हें ट्रू फ्रूट कहते हैं। डेवलप, डेवलप अदर देन, अदर देन
ओवरी। जो डेवलप अदर देन ओवरी जो होता है, ओवरी के सिवाय चाहे पेडिकल से निकल जाए, चाहे थैलेमस से निकल जाए, किसी से निकल जाए, उन्हें साथियों फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो कौन कौन से आ जाएंगे? एप्पल जो थैलेमस से डेवलप होता है, स्ट्रॉबेरी जो पेडिकल से डेवलप होता है, और एक कैश्यू काजू। ये 3 फल फ्रूट के एग्जाम्पल है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप, कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। साथियों एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? बनाना एग्जाम्पल, जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है साथियों, बनाना। अब बात करने वाले हैं साथियों आगे हम, तो हमने ट्राई ट्रू फ्रूट की बात करी जो ओवरी डेवलप हो रहा है, हमने फॉल्स फ्रूट की बात करी जो ओवरी के अलावा काउट डेवलप हो जाए, हमने बात करी पार्थेनो फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाएगा, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाना। ना ना प्लीज मैसेज ना करें लोग, अपनी समस्याएं जरूर बताएं मैसेज करके। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बता दिया करो साथियों, इससे मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने में मजा आता है। आगे साथियों हम बात करने वाले हैं किसकी? ड्रूप फ्रूट की। ड्रूप फ्रूट क्या होता है साथियों? एकल अंडाशय। ये एकल अंडाशय की बात करें तो एकल से डेवलप होता है, तो 2 होते हैं साथियों, एक तो मैंगो होता है और एक होता है साथियों कोकोनट। ड्रूप फ्रूट 2 पढ़ते हैं साथियों। कोशिश करूंगा मैंगो का डायग्राम बनाने की, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना। मैंगो डायग्राम बनना, तो साथियों मैंगो का डायग्राम बना रहा हूं। साथियों डायग्राम अच्छा लगे तो वीडियो को कतई लाइक करो, और डायग्राम ही अच्छा ना हो तो मत करो। अब पूरे कौन सी अमी है, कौन सा मैंगो का ये मैंगो नया है साथियों? ये मैंगो है और इसमें हम बात करें कौन सा एपिकार्प है, कौन सा मेजोकार्प है। अरे भाई हाँ गुठली, ये इसकी गुठली है साथियों। इसे तो साथियों हम कहते हैं एपिकार्प, इसे एपिकार्प। एपिकार्प मतलब छिलका, छिल छिल छिल। और साथियों ये खाते हैं पीला 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 पीला। मीजोकार्प कहते हैं जो मतलब फ्लैशी, मतलब खावे का पार्ट होता है, एडिबल एडिबल। और साथियों ये गुठली है, इसे कहते हैं इंडोकार्प। तो कतई गुठली हो रही। इंडोकार्प मतलब स्टोनी होता है, टाइट होता है, दांत से काट दोगे। तो ये साथियों एपिकार्प छिलका होता है, मीजोकार्प बीज को गूदा होता है, और इंडोकार्प अंदर की लेयर होता है। तो मैंगो की यही बात एंड करते हैं साथियों। अब बात करते हैं कोकोनट की। कोकोनट कोकोनट साथियों कोकोनट का मैं दृश्य बनाने की कोशिश करूंगा उल्टा सीधा। तो कोकोनट, हेलो बच्चों। साथियों ये है तुम्हारा कोकोनट का दृश्य। कोकोनट, कोकोनट में साथियों सबसे एपिकार्प भूरे रंग की होती है। एपिकार्प भूरे 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 हमारे आम के भूरे। उसके अंदर साथियों होती है फिर मीजोकार्प। ये मीजोकार्प, मीजोकार्प मीजोकार्प जो फाइब्रस होती है, रेशेदार, और उसके अंदर साथियों चमड़ी निकलती है, इसे कहते हैं इंडोकार्प। इसी में इसके अंदर मान लो ये है इंडोकार्प, चमड़ी इंडोकार्प जो टाइट होती है साथियों। इंडोकार्प सबसे टाइट यही होती है, इनर। तो इसे मान लो स्टोन टाइप की कह दो, स्टोनी। और ये है इंडोकार्प। तो साथियों इंडोस्पर्म, उसके अंदर साथियों न्यूक्लियर या सेल फ्यूजन होता है, जिसमें पानी सा निकलता है, उसे सेल फ्यूजन कहते हैं, जो कि हर चीज में इंपोर्टेंट होता है। लाभदायक पानी पीना चाहिए। एपिकार्प सबसे ऊपर होती है, उसे कहते हैं। उसके अंदर मीजोकार्प जो फाइब्रस रेशेदार होती है, उसके अंदर जो टाइट
होता है, ये फूटने से फूटता नहीं है, उसे साथियों इंडोकार कहते हैं। कोकोनट की यही बात खत्म हुई साथियों। वीडियो ज्यादा लंबी हो गई, यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें। तो साथियों अगली वीडियो में चैप्टर बी एंड हो जाएगा, सीड है और एपोमिक्सिस है लास्ट टॉपिक। तो कल चैप्टर खत्म होने जा रहा है। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दो और रिस्पॉन्स अच्छा दिलवाओ साथियों। धन्यवाद।